दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश आनियत पर। और आज के इस वीडियो में जो हम नॉवेल डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है पिंजर, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद टाइटल दिया गया था द स्केलेटन। इसको ओरिजिनली पंजाबी में लिखा गया था, जिसको लिखा था अमृता प्रीतम जी ने, और इसको 1950 में पब्लिश कराया गया था। अमृता प्रीतम जी कौन है ये तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन उससे पहले नॉवेल के बारे में और भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इस नॉवेल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था खुशवंत सिंह जी ने, और इसको फ्रेंच में ट्रांसलेट किया था डेनिस मैट्रेंज ने, और इंग्लिश में इसको पब्लिश कराया गया था 2009 में। ये जो नॉवेल है ये 1947 में जो विभाजन हुआ था भारत का, उस समय के समाज की जो सिचुएशन थी उसको दर्शाता है। इस नॉवेल में जो अमृता प्रीतम हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। उन्होंने विभाजन के समय में जो फीमेल लाइफ्स थी उसको पेंट किया है, जिसमें इन्होंने एक हिंदू लड़की की कहानी बताई है जिसका नाम है पूरो, जिसको एक मुस्लिम व्यक्ति रशीद द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। और जब पूरो रशीद के घर से भागने में सफल हो जाती है तो उसको उसके माता पिता के द्वारा अपवित्र कह करके अस्वीकार कर दिया जाता है। दोस्तों इसी तरह से इसके अगर हम थीम्स की बात करें तो वो होगी द डिविस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ द पार्टीशन ऑन वुमेन, द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कल्चरल डिसलोकेशन एंड एलिनेशन, एंड द इंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ ड्रामा। तो ये तो बात हो गई हमारे नॉवेल्स की। अब अगर बात करें इस नॉवेल के कैरेक्टर्स की तो वो कौन सी होंगी। जो पहली कैरेक्टर है हमारी, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो है पूरो, जिसका बाद में नाम हमीदा पर रख दिया जाता है। रशीद भी एक मेन कैरेक्टर है इस नॉवेल का, जो एक मुस्लिम लड़का है और जिसने पूरो को किडनैप किया हुआ था। रामचंद्र फियांसे हैं पूरो के। लाजो सिस्टर है रामचंद्र की और त्रिलोक की वाइफ है। त्रिलोक पूरो का भाई है। रज्जो जो कि पूरो की यंगर सिस्टर है। तारा पूरो की मदर है और मोहनलाल पूरो के पिताजी हैं। दोस्तों इस नॉवेल के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है बॉलीवुड में, 2003 में वो मूवी आई थी, जिसमें मनोज वाजपेयी जी ने रशीद का करेक्टर किया था। बहुत ही अच्छी मूवी है। आपको अगर नॉवेल को डिटेल से या तो पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, या फिर वो मूवी देख सकते हैं और अच्छे से आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बिना किसी देरी के आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। तो चलिए आज की अपनी हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अमृता प्रीतम जी का जन्म 31 अगस्त 1919 को गुजरानवाला, जो कि पंजाब प्रांत का हिस्सा था ब्रिटिश इंडिया के समय, और आज वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हिस्सा है, वहाँ पर हुआ था। इनका देहांत 31 अक्टूबर 2005, जब ये 86 ईयर्स की थी, दिल्ली इंडिया में हुआ था। ऑक्यूपेशन से ये एक नॉवेलिस्ट थी, एक पोएट थी और एक एसेइस्ट थी, और इन्होंने इंडियन नेशनलिटी को अपनाया था। ये जो जॉनरा लिखती थी वो थे प्रोज, पोइट्री और ऑटोबायोग्राफी। इनका जो मेन सब्जेक्ट होता था वो था पार्टीशन ऑफ इंडिया, विमेन और ड्रीम। इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, जैसे पहला है पिंजर, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। आज अक्खां वारिश शाहनो, ये एक पोयम है, इनका बहुत फेमस पोयम है। और सुनेराय, ये भी एक पोयम है। अगर इनके नोटेबल अवार्ड्स की हम बात करें तो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1956 में, पद्मश्री 1969 में, भारतीय ज्ञानपीठ 1981 में, शताब्दी सम्मान 2000 में, और 2004 में पद्म विभूषण इनको मिला था। तो ये तो बात हो गई अमृता प्रीतम जी की। अब बढ़ते हैं आज के अपने इस नॉवेल पर। दोस्तों ये उपन्यास पूरो नाम के एक लड़की की कहानी बताती है, जो एक हिंदू लड़की है और जिसे एक मुस्लिम लड़का राशिद अगवा कर ले जाता है। शुरुआत में पूरो अपने परिवार के साथ खुशी से रह रही होती है। परिवार में उसके पिता मोहनलाल, उसकी माँ तारा, उसका भाई त्रिलोक और उसकी बहन रज्जो हैं, जिनसे पूरो की बहुत ही अच्छी और प्यारी बॉन्डिंग रहती है। उसकी रामचंद्र नाम के एक हैंडसम आदमी से रिश्ता भी तय हो चुका है, जो कि एक संस्कृत का स्कॉलर है, और वो एक बहुत ही अच्छे परिवार से आता है। पूरो अपने फियांसे रामचंद्र को बहुत पसंद करती है। वो हमेशा अपने और अपने पति यानी रामचंद्र के साथ अपने जीवन के बारे में खूबसूरत सपने सजोया करती है।
लेकिन एक दिन अचानक उसके सारे सपनों का कत्ल हो जाता है जब उसे रशीद नाम का एक मुस्लिम लड़का किडनैप कर लेता है। रशीद ने यह काम एक बदला लेने के लिए किया क्योंकि रशीद की बुआ को पूरो के अंकल ने किडनैप किया था। अब रशीद ने तो पूरो को अगवा इसीलिए किया था कि वो बदला ले सके, पर वो उस लड़की के भोलेपन की वजह से उससे प्रेम कर बैठता है। उस समय पूरो बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन एक दिन किसी तरह से पूरो अपने किडनैपर के चंगुल से भाग निकली और भागते भागते सीधे अपने घर जा पहुंची। घर पर पहुंचने पर सबको खुशी होने के बजाय बुरा लगने लगा। पूरो के पिता मोहनलाल ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। वो उससे कहते हैं कि अब तुम अपवित्र हो गई हो और अब कोई भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा और शेख लोग आकर के उसके पूरे परिवार को मार डालेंगे। इस तरह से मोहनलाल ने अपने परिवार का सम्मान बचाने के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी। पूरो की मां तारा भी रो रही थी, पर वो भी अपने पति के इस डिसीजन के विरुद्ध नहीं जा सकती थी। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर पूरो को वहां से चले जाने को कहती हैं। पूरो को ये निर्दयता देखकर काफी झटका लगता है, शौक लगता है। वो अब भी ये विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके खुद के पेरेंट्स को उसे इतना जो प्यार करते थे, आज वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं एक्सेप्ट करने से। अब पूरो के पास रशीद के पास वापस जाने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं बचा था। वो रशीद के पास लौट जाती है और रशीद पूरो से शादी कर लेता है और उसका नाम अब पूरो से बदलकर हमीदा रख दिया जाता है। अब पूरो सिर्फ एक स्केलेटन, एक पिंजर के समान ही बस जीवित मात्र है। उसका अब अपने जीवन में, अपने लाइफ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा। वो अब एक डेड बॉडी की तरह रहने लगी। उसके बचपन की यादें अभी भी उसको सताती हैं, डराती हैं। वो उन यादों को याद नहीं करना चाहती। वो अपने घर और अपने भाई को नहीं भूल पा रही है, जो अब भी उसको ढूंढ रहा है। उसका भाई उसके पिता के इस बर्ताव से जरा भी खुश नहीं था। वो अभी भी पूरो को पूरी लगन से ढूंढ रहा है। हालांकि उसका जो भाई है त्रिलोक, उसने रामचंद्र की बहन लज्जो से शादी कर ली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले और अभी भी किसी किसी परिवार में कहीं कहीं जगह पर यह होता है कि जिस घर से बहन को विदा किया जाता है, उसी घर पर सामने वाले घर से जिसमें बहन को विदा किया गया, उससे एक लड़की के साथ शादी भी करी जाती है एक साथ में ही। तो ये जो कल्चर है, ये जो रस्म है, ये अभी भी बहुत जगहों पर फॉलो होता है, लेकिन पहले ये मोस्टली फॉलो किया जाता था। तो इस तरह से जो रामचंद्र हैं, उसकी शादी तय हुई थी पूरो से और रामचंद्र की बहन की शादी तय हुई थी पूरो के भाई से। तो चूंकि पूरो किडनैप कर ली गई, तो पूरो की जो पूरो का भाई है त्रिलोक, वो रामचंद्र की बहन से शादी जो क्योंकि तय ही था पहले से, तो उसको करना ही पड़ता है। तो इस तरह से जो रामचंद्र की बहन थी लज्जो, उसकी शादी त्रिलोक से हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर त्रिलोक जरा भी खुश नहीं है। वो अपनी बहन को बहुत मिस करता है। दूसरी ओर रशीद अपने इस अपराध से बहुत ज़्यादा दुखी और शर्मिंदा हो जाता है। वो अपने इस काम पर इसलिए दुखी है और शर्मिंदा है क्योंकि वो जानता है कि उसने जो भी किया है वो बिल्कुल गलत है। वो पूरो को बहुत प्रेम करता है और उसे इस प्रकार एक जिंदा लाश या एक स्केलेटन, एक पिंजर की तरह देख नहीं सकता। वो अपने इस दुख को कम करना चाहता है और अपने सीने से इस अपराध के बोझ को उतारना चाहता है। दोस्तों, अभी तक जो भी हमने आपको बताया वो आज़ादी से पहले की बात थी। उसी समय क्या होता है कि आज़ादी मिलती है इंडिया को, जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ से चले जाते हैं और जो इंडिया और पाकिस्तान ये आपस में बंट जाते हैं। तो उस समय पर जो हिंदू और मुस्लिम्स रह रहे थे इंडिया और पाकिस्तान में, वो जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान की तरफ और जो हिंदू थे वो इंडिया की तरफ मोस्टली भागने लगते हैं। तो बात हो रही है उस आज़ादी के समय की। तो जब उस भाग दौड़ वो चल रही थी, उसी समय जो पूरो का परिवार था
उसमें एक घटना घट जाती है जब त्रिलोक की जो बीवी हैं, त्रिलोक की जो पत्नी है लज्जो, वो अपने परिवार से बिछड़ जाती हैं और किसी के द्वारा किडनैप कर ली जाती हैं। और जब ये बात पुरु को पता चलती है कि लज्जो उसी के गांव में किसी के द्वारा अगवा कर ली गई है, तो वो पूरे जी जान से लज्जो को ढूंढती है और अंततः वो रशीद की मदद से लज्जो को ढूंढ लेती है। इस बात से रशीद को थोड़ा सा अच्छा लगता है, वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है क्योंकि उसकी ही वजह से किसी की ज़िंदगी बेकार हुई थी, यानी पूरो की ज़िंदगी बेकार हुई थी। अब चूंकि उसने पूरो के साथ मिलकर के किसी की जान बचाई है, तो इसलिए उसको बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और अब पूरो के दिल में भी रशीद के लिए थोड़ा सा प्रेम और सम्मान जागने लगा। बंटवारे के बाद पूरो और रशीद खुद को पाकिस्तान में पाते हैं। उस समय पाकिस्तान में रहने वाले मैक्सिमम हिंदूज इंडिया की तरफ मूव कर रहे थे। पूरो का परिवार और रामचंद्र का परिवार वो भी इसी कैंप में रुके थे जहां पर अन्य लोग रुके थे जो इंडिया जा रहे थे। लज्जो फिर से अपने परिवार से मिलती है। लज्जो का पति त्रिलोक उसे एक्सेप्ट करता है। पूरो ने भी अपने भाई त्रिलोक को समझाया कि भविष्य में कभी भी वो लज्जो को डिसरेस्पेक्ट ना करे, क्योंकि पूरो को पता था कि अस्वीकार कर देना, डिसरेस्पेक्ट कर देना, ये कहना कि तुम किसी और के यहाँ थी तो तुम अपवित्र हो गई हो, इससे किसी भी लेडी को, किसी भी वुमेन को कितना बुरा लगता है, कितनी गंदी फीलिंग होती है वो उसके लिए। इसलिए उसने अपने भाई को समझाया कि जिस प्रकार से मेरे साथ हुआ है वो उस प्रकार से उसके साथ मत करना, क्योंकि वो ये चीज़ झेल नहीं पाएगी, उसको बहुत बुरा लगेगा। जिस पर त्रिलोक ने भी पूरो से अपने साथ चलने को कहा, लेकिन पूरो ने उसे मना कर दिया और कहा कि अब पाकिस्तान में ही उसका घर है, वो पाकिस्तान में ही रहेगी, अब रशीद ही उसका घर, उसका परिवार, सब कुछ है। फाइनली अब उसने रशीद को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है और उसे वो अपना ली है। और इस प्रकार वो अपने ट्रॉमा, यानी जो उसकी परेशानी थी, उससे वो बाहर आ चुकी है और वो रशीद के साथ अपने नसीब को स्वीकार कर लेती है और ये दुखों से भरा नॉवेल एक हैप्पी नोट पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये नॉवेल आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ये समरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस नॉवेल का डिटेल जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।